आप देख रहे हैं हिंद स्टडी पॉइंट्स यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मीर हिमायत अली। आज आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूँ। यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी 9th और 10th के अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए आप कैसे करेंगे ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरी समझा दूंगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप खुद अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी ज़रा कर दें। और अब आपको ले चलता हूँ मैं अपनी एक वेबसाइट है हमारी, जो बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में पॉपुलर वेबसाइट है, sarkariresult.com। इसको आप खोल लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर लिख के आएगा यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तब हमारे सामने ऐसा आएगा। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या लगेगा। अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं हमारे 24/7/2020 से 9th और 10th के। 11th और 12th के 1/8/2020 से स्टार्ट हुए हैं। और उसके बाद लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई की 9th और 10th की वो है 12/10/2020। और 11th-12th की है 5/11/2020। हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करने की भी यही डेट है। तो प्लीज़ चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हमें कैसे कैसे अप्लाई करना है ये और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये समझ लीजिए। जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी वो होगा लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट, यानी कि अगर आप 9th का कर रहे हैं तो आपके पास 8वीं क्लास की मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद लास्ट कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए और फीस रिसीप्ट होना चाहिए जो आपने स्कूल में फ़ीस जमा की है। एनुअल नॉन रिफंडेबल फ़ीस, यानी जो आपकी साल की जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है वो आपको भरना है। एनरोलमेंट नंबर भरना है आपको। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। फ़ोटो आपके पास। और अगर आप रिन्यू कर रहे हैं तो पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो चलिए आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं हम फॉर्म भरने की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के आगे क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप अब यहाँ से अपनी कैटेगरी देखिए कि आप एससी से आते हैं, जनरल से आते हैं, या फिर ओबीसी से आते हैं, या फिर अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी से आते हैं। तो फिलहाल मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो भर रहा हूँ माइनॉरिटी का। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं 3-3 4-4 लाइंस लिखी हुई हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा पॉइंट और मेन बात ये है कि आप फ्रेश भर रहे हैं या फिर रिन्यू भर रहे हैं। तो आपको बता दूँ 9th क्लास का फ्रेश होगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्री मैट्रिक फ्रेश। प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आया। यहाँ पर चलिए हम भरते हैं सबसे पहले जल्दी जल्दी। यहाँ पर जिला बरेली है हमारा। और उसके बाद शिक्षण संस्थान पूछेगा कि किस कॉलेज में पढ़ते हैं आप या किस कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ता है, तो आप वहाँ लिख दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर है राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है अपना जाति, किसका वर्ग में आते हैं, तो आप अल्पसंख्यक वर्ग से हूँ मैं, तो फिलहाल मैंने अल्पसंख्यक वर्ग लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद हम भरेंगे यहाँ पर धर्म, मुस्लिम है। मुस्लिम भर देने के बाद आपको छात्र और छात्रा का नाम लिखना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर करके दिखा रहा हूँ, कोई भी स्टेप आप छोड़िए मत। पिताजी का नाम लिख देंगे आप। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है बच्चे का जेंडर, तो जेंडर मेल है। उसके बाद हमें पिछले ईयर यानी जो 8वां पास किया है इस बच्चे ने वो कौन से ईयर में किया है, 2000 पास जो किया है 2020 में किया है। उसके बाद आपको जिस कॉलेज से बच्चे ने 8वां पास किया है उस स्कूल या उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पिछले क्लास का ही लिख देते हैं, राजेंद्र। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे आप मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर हम बच्चे का कुछ भी लिख देते हैं जो भी यहाँ पर है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे
ये इसको छोड़ देंगे। ईमेल एड्रेस भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप एक पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर पासवर्ड देते टाइम आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, यानी जैसे कि हम समझ सकते हैं जैसे हैश, कॉमा, स्टार, ये सारी चीज़ें इसमें से आप इंक्लूड करेंगे। दूसरी चीज़, आपका पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए। तो चलिए मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ यहाँ पर। इसको दोबारा पासवर्ड को डाल देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट करें। उसके बाद दिया गया कैप्चा डालना है आपको। वो कैप्चा हमने यहाँ पर भर दिया और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पर हमारा एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर आ गया है। यहाँ पर आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया यहाँ पर हमारा साल आ गई 2021, बरेली जिला, राजेंद्र प्रसाद, इंटर कॉलेज टाउन मीरगंज, अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, हसमत अली रेशमा, मेल, 22/6/2005, राजेंद्र प्रसाद, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और आज की डेट की किस तारीख में हमने ये फॉर्म भरा है। उसके बाद आप समझ सकते हैं, इसको यहाँ से आप प्रिंट करके ज़रूर रखें प्लीज़, क्योंकि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आने वाले टाइम में अभी काम आएगा। दोस्तों अब इसको आप लिख लीजिए कॉपी पेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर को, और अब आपको क्या करना है, आपको जाना है यहीं से होम पर चले जाएं आप, या आप चाहें तो इस सरकारी रिजल्ट पर वापस जाएं और यहाँ से फिर से आप यहाँ पर जो है उस पर ही फिर से आपको जाना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इसीलिए होम पर चला गया। उसके बाद आप दोबारा स्टूडेंट्स पर जाएंगे और फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे। प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स लॉगिन पर आप क्लिक करें। आप कुछ इस तरीके की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये आया कमिंग सून, प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून। तो ये अभी प्रोसेस स्टार्टेड हुई है, अभी पूरी तरीके से काम स्टार्ट नहीं हो पाया है वेबसाइट पर। तो आप समझ गए होंगे, हमने अभी रजिस्ट्रेशन करना सीख लिया है यहाँ पर। अब रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो वेबसाइट स्टार्ट होने दें। देखिए यहाँ पर फ्रेश लॉगिन रिन्यूअल तो आप कर सकते हैं। जो फ्रेश लॉगिन करना है हमें वो यहीं से करना है, और यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कोई वेबसाइट पर काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इससे आगे की वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगा कि वो पूरा फॉर्म आपको कैसे भरना है। मैंने अभी बताया आपको रजिस्ट्रेशन करें, तो रजिस्ट्रेशन करना मैं आपको बता चुका हूँ। आने वाली वीडियो में बने रहने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे आगे का वीडियो मैं आपको इसी में ज़रूर बताऊंगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।